अस्सलाम वालेकुम जी। अबीर अहमद फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं गांव में आई हुई थी, तो माशाल्लाह से आपको पता है गांव में तो घर खुले खुले होते हैं और उन्होंने अपने घर में ही धनिया या कुछ सब्जियां वगैरह उगाई होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फ्रेश फ्रेश धनिया तोड़ भी लूँ और आपके साथ इसकी एक अच्छी सी मुनफरिद सी रेसिपी भी शेयर करूँ। धनिया की हम आज चटनी एक मुनफरिद तरीके से बनाना मैं आपको बताऊंगी। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो हमने सारा धनिया जल्दी जल्दी से सारा तोड़ लिया और इसका अरोमा माशाल्लाह से इतना ज़्यादा अच्छा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो हम मार्केट से लेते हैं उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो अब हमने जी इसको साफ़ कर लेना है अच्छे से। हमने जी इसको इसमें से जो भी घास वगैरह होगा या खुश्क धनिया हो गया है, उनका रंग पीला हो गया है, तो वो हमने निकाल लेना है। और फिर जी हमने इनको कट कर लेना है। इसके हमने जो डंडल वाले साइड थे वो हमने कट कर लिए हैं। और अब हम सारा धनिया बारीक बारीक हम चॉप करके रख लेंगे। तो मैंने आपके साथ जी आगे भी वीडियो शेयर की है कि हम धनिया को फ्रेश कैसे रख सकते हैं। तो ये सारा धनिया हम साफ़ कर लेंगे और इसमें से आधा हम इस्तेमाल करेंगे चटनी बनाने के लिए और फिर आधा इसको हम स्टोर कर लेंगे जी। तो इसमें से आधा हमने जी अपनी टोकरी में निकाल लेना है। जितनी हमने चटनी बनानी है ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं और अगर फ्रेश चाहें तो फ्रेश भी बना सकते हैं। तो जी मैंने ले लिया जितनी चटनी बनानी है उतना धनिया। और इसमें अब हमने 5 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं और इसको अब हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद इसको हम अपनी मिक्सी में डाल के बारीक पीस लेंगे। आप इसको कूंडी डंडे में भी कूट सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और फिर इसकी कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल या घी जो आपको पसंद हो वो ऐड किया है। उसमें 2 टमाटर हमने छिलका उतार के वो ऐड किए थे। मीडियम साइज़ के थे, इसलिए बड़ा हो तो आप एक साइज़ का ऐड कर सकते हैं। नमक हस्बे जायका और लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून के बराबर हमने ऐड किया। और हमने टमाटर की एक जैसे चटनी होती है वैसे बना ली है, ये देख सकते हैं आप। तो अब हमने जो अपना हरा धनिया और हरी मिर्चें पीस के रखी हुई हैं साइड पे जी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और आप माशाल्लाह से इसका कलर चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। देखने में ही इतना ज़्यादा अच्छा है तो खाने में तो ये बहुत ही मज़े की और इसकी खुशबू जो होती है जो पकती है चटनी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसको अब हम कुक कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो जो पानी हमने इस धनिया को पीसते हुए डाला था थोड़ा सा, वो अच्छे से खुश्क हो जाए और बिल्कुल जैसे हम इसको भून लेंगे और हमारा जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए अच्छे से। तो हमारी कुकिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं, वरना मैं इसमें अंडे शामिल करूँगी, अब वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमने इसमें अंडे डाल दिए हैं। 1 अदद हमने अंडा डाला है दरमियान में और 1 हमने फेंट के साइडों पे, चारों साइडों पे हमने डाल दिया था। और आग थोड़ी सी हमने हल्की रखी और बाद में इसको मिक्स कर दिया। और फिर हमने मिक्स ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमें इसके चंक्स चाहिए चटनी के अंदर ताकि नज़र आए। और माशाल्लाह से आप इसको चाहें तो जी सुबह के नाश्ते के साथ, ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ आपको मर्ज़ी अच्छी लगे आप खाएं। और अगर सालन के साथ भी आप इसको रात में या दोपहर में इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी चटनी जो है धनिया की चटनी और अंडे की भी चटनी आप कह सकते हैं वो रेडी हो गई है। और इसकी अरोमा इतना ज़्यादा अच्छा है, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह लाजमी बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसको हम स्टोर करके अपनी फ्रिज में रख सकते हैं आराम से, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते ये चलेगी। तो ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद है जी आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जी जाते जाते लाइक कर दें। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे।